मध्य नवसारी से आर्य जगत के उद्भट विद्वान चिंतक मनीषी पूज्य आचार्य वीरेंद्र जी हैं। आज उनका आशीर्वाद हम लेंगे। तू कर प्रभु से प्रीत, तू कर प्रभु से प्रीत, यूं ही दिन बीतते जाते हैं। तू कर प्रभु से प्रीत, यूं ही दिन बीतते जाते हैं। तू हार के बाजी जीत, तू हार के बाजी जीत, यूं ही दिन बीतते जाते हैं। तू कर प्रभु से प्रीत, यूं ही दिन बीतते जाते हैं। शुरू से ही यह ताना बाना, आने के संग जाना। शुरू से ही यह ताना बाना, आने के संग जाना। कुएं से भर भर लोटे लाए, खाली हुए रवाना। कुएं से भर भर लोटे लाए, खाली हुए रवाना। है यही जगत की रीत, है यही जगत की रीत, यूं ही दिन बीतते जाते हैं। तू कर प्रभु से प्रीत, यूं ही। दुख की धूप कभी है सिर पर, कभी है सुख की छाया। दुख की धूप कभी है सिर पर, कभी है सुख की छाया। बदल बदल कर बारी बारी, समय सभी पर आया। वर्षा गर्मी कभी शीत, वर्षा गर्मी कभी शीत, यूं ही दिन बीतते जाते हैं। तू कर प्रभु से प्रीत, यूं ही दिन। और अंतिम पंक्ति में बहुत सुंदर शब्दों का चयन किया है नत्था सिंह जी ने। अब भी न था सिंह संभल जा, काफी समय बिताया। अब भी न था सिंह संभल जा, काफी समय बिताया। खुद ना समझ जरा नहीं समझा, औरों को समझाया। खुद ना समझ जरा नहीं समझा, औरों को समझाया। लिख लिख कर गाया गीत, लिख लिख कर गाया गीत, यूं ही दिन बीतते जाते हैं। तू कर प्रभु से प्रीत, यूं ही दिन बीतते जाते हैं। यूं ही दिन बीतते जाते हैं। यूं ही दिन बीतते जाते हैं। मैं निवेदन करूं पूज्य आचार्य जी से, वो हमारा सन्मार्ग प्रशस्त करें। पूज्य आचार्य। सवा
ओ ॐ यभूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलम् तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। यस्य भूमि प्रमान्तरिक्षमुतोदरम् दिवं यश्चक्रे मूर्धानम् तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। उस महान जगदीश्वर को है अर्पित मेरा नम्र प्रणाम। पृथ्वी जिसके चरण तुल्य है, पृथ्वी जिसके चरण तुल्य है, अंतरिक्ष है उदर समान, उस महान जगदीश्वर को है अर्पित मेरा नम्र प्रणाम। उस महान जगदीश्वर को है अर्पित मेरा नम्र प्रणाम। मेरे परम स्नेही पंडित भीष्म जी, आर्य समाज कुबेर नगर के पदाधिकारीगण, मातृशक्ति धर्म प्रेमी सज्जनों, पहली बार मौका मिला है कि मैं कुबेर नगर में आया हूं। वैसे तो महीने महीने इधर सैजपुर बोगा में आते हैं। पंडित जी ने अभी गीत सुनाया कि दिन बीते जा रहे हैं और हम पता नहीं कहां अभी उलझे हुए हैं। अच्छा, मैं आपसे पूछूं कि आप भगवान को जानते हो, भगवान को मानते हो, तो क्या कहेंगे आप? भगवान को मानते तो है ही, तभी यहां आए। अगर नहीं मानते होते तो लोग कैसे घूम रहे, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। लेकिन एक दूसरी बात पूछो कि भगवान को जानते हो? धीरे धीरे, सही बात है, जानने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए सत्संग में आ रहे हैं कि जानने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे बड़ी विडंबना हमारे साथ ये थी, और हिंदू लोगों के साथ ज्यादातर, कि वो जिसको जानते हैं उसको मानते नहीं, और जिसको मानते हैं उसको जानते नहीं। अच्छा, आप लोग यहां आए, आपने संध्या हवन किया होगा, ईश्वर की स्तुति की होगी, विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासु मंत्र से लेकर के अग्निनय तक। क्यों की आपने? किसी विद्वानों ने अथवा आपने कहीं पढ़ा होगा, जैसे भी होगा, इसलिए आपने की। लेकिन परमात्मा ने कहीं कहा है कि तू मेरी स्तुति करना, तो मेरा भजन करना, ऐसा भगवान ने कहीं लिखा है? मैंने तो पूरे वेद पढ़े, सब कुछ पढ़े, कहीं देखा नहीं। लेकिन एक बात है, एक मंत्र लिखा है, इमं स्तोमम अर्हते। वहां परमात्मा ने कहा है कि मैं चाहे जीवात्मा तेरे से ये चाहता हूं कि तू मेरी स्तुति किया कर। स्तुति का मतलब क्या है? स्तुति का मतलब यह है कि जो पदार्थ जैसा है उसको वैसा ही कहना।
ये जो लोटा है यहां से हमें दिखाई दे रहा है तांबे का है। अगर मैं यहां से कहता हूं ये तांबे का लोटा है तो ये सही है, स्तुति है। लेकिन मैं इसको चाहे सोने का बताऊं चाहे स्टील का बताऊं, वो स्तुति नहीं है। स्तुति उसको कहते हैं कि जो पदार्थ जैसा है, जैसा उसका गुण कर्म स्वभाव है, उसको वैसा ही कहना स्तुति है। तो परमात्मा ने कहा मैं चाहता हूं कि तू मेरी स्तुति किया कर आत्मा से। मतलब ये कहा कि मैं जैसा हूं, मेरे जैसे गुण है, मेरे जैसे कर्म है, मेरे जैसे स्वभाव है, उसका तो चिंतन किया कर, उसका तो मनन रोज किया कर। क्यों ऐसा कहा? क्या भगवान ये चाहता है कि हम उसकी स्तुति करते रहें, उसकी प्रशंसा करते रहें, ऐसा चाहता है? नहीं। वहां कहा कि भाई मैं इसलिए चाहता हूं कि बार बार तू मेरे गुण कर्म स्वभाव का चिंतन करेगा। जैसे बार बार मैं आप लोगों से मिलूंगा, आज एक बार में 15 मिनट में जितना हो सकता है आपको पता चलेगा, लेकिन जब बार बार हम मिलेंगे तो आप और मेरे को अच्छी तरह से जानेंगे। एक व्यक्ति को जानना हो तो अभी उससे बार बार मिलना पड़ता है कि क्या है, कैसे है, इनका स्वभाव क्या है, कर्म क्या है, गुण क्या है, एक बार से नहीं पता चलता। तो बार बार जब हम एक दूसरे से मिलते हैं तो हमारी क्या होती है? प्रीति बढ़ती है, प्रेम बढ़ता है एक दूसरे के प्रति। तो परमात्मा ने कहा कि तू बार बार अगर मेरे गुण कर्म स्वभाव का गान करता रहेगा तो मेरी प्रीति, तेरी प्रीति मेरे संग बढ़ेगी। तुझे और जानने की इच्छा होगी कि आचार्य देवेंद्र क्या है, आचार्य भीष्म जी क्या है, और जानने की इच्छा होगी कि परमात्मा कैसा है, सच में दयालु है, सच में सर्वशक्तिमान है, सच में सर्वव्यापक है। ये सब चीजों की एक उत्कंठा हमारे अंदर जगेगी कि मुझे जानना है, जानना है और जानना है। और जब ये जानने की इच्छा आपके अंदर हो, देखिए क्या ऋषि मुनियों ने हमारे नियम बनाए, ये जानने की प्रबल इच्छा आपके अंदर हो कि परमात्मा कैसा है, उस समय कहा कि अब इसको योग दर्शन का अभ्यास कराओ। वहां लिखा है योग दर्शन में सबसे पहले अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। अथ तो मंगलाचरण के लिए, अतः किस लिए लिखा? अतः कुतः, अतः मतलब यहां, तो कुतः मतलब कहां से? तो कहा कि जब परमात्मा को जानने की प्रबल इच्छा हो उस समय इसको इस योग विद्या का ज्ञान दो। आपको पता हो भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण सब लोग गुरुकुल में बैठ के पढ़े, लेकिन जब वहां गए ना गुरुकुल के अंदर, जबकि ये राजा के बच्चे थे, कोई उनको रोकने वाला नहीं था, लेकिन फिर भी जो प्रणाली थी वो चाहे राजा का हो चाहे रंग का बच्चा हो, उसको उस परीक्षा में से पास होना पड़ता था। तो गए और कहा कि भाई अगर तू जानना ही चाहता है, पढ़ना ही चाहता है, मेरे से ज्ञान अर्जित करना चाहता है, तो ये जब 50 हो तब वापस आना। अब एक गाय एक साल में एक भी बछड़ा दे तो 5 का 10 होगा, कितने साल लगेंगे? ये परीक्षण था गुरु का कि मुझे देखना है कि इसके अंदर सच में ब्रह्म को जानने की इच्छा है, सच में विद्या प्राप्त करने की इच्छा है, कि बस ऐसे ही आ गए। कुछ जिज्ञासु होते हैं, आपने देखा हो, कुछ लोग ऐसे होते हैं जैसे बाजार से जा रहे हैं, 5-10 आदमी को इकट्ठा देखा तो वहां देखने लग जाते हैं क्या हुआ, पता नहीं क्या है। उनको कुछ लेना देना नहीं होता है कि क्या है क्या नहीं, क्या नहीं। तो परमात्मा ने कहा तू बार बार मेरे गुण कर्म स्वभाव का पठन चिंतन मनन करेगा, स्तुति करेगा, तो आपको परमात्मा के प्रति प्रीति होगी। स्तुति का इतना ही मतलब है। और स्तुति के कितने मंत्र हैं जो स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिए? कितने हैं? स्तुति प्रार्थना उपासना बोलते हो ना, ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना मंत्र कितने हैं?
उसमें स्तुति के कितने हैं? स्तुति के 5 है। विश्वानि देव से लेकर के ये न द्यौरुग्रा पृथ्वी चद्रिढ़ा ये न स्वस्थपितम ये नाका यो अंतरिक्ष रजसो विमान। अरे लोग तो ये बताते हैं कि वो तो रास रचाता रहता है, मुरली बजाता रहता है, वो भगवान है, वो ईश्वर है। वो कहते हैं ये न द्यौरुग्रा पृथ्वी चद्रिढ़ा ये न स्वस्थपितम ये नाक। जिसने ये सब कुछ बनाया, पत्ता पत्ता आपको एक एक वनस्पति का अलग दिखाई देगा, उसकी कतरन अलग दिखाई देगी। ये जिसने किया है वो परमपिता। और एक मंत्र केवल प्रार्थना का है, कौन सा है? प्रजापते नत्वदेता अनन्यो विश्वा जातानि परिता बभूव यत्का मास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं श्याम पतयुरे। और 2 मंत्र उपासना के हैं, सनो बंधुर्जनिता सविधाता और अग्ने नय सुपधाराय। तो कहा कि मेरे पास बार बार मेरी स्तुति का गान करने से तेरे को ये पता चलेगा। अच्छा एक बात मुझे बताओ, परमात्मा ने इस संसार के अंदर सुख और दुख दोनों बनाए हैं? हाँ, बाकी परमात्मा ने केवल सुख बनाया है, दुख नहीं बनाया है। हम अपने कर्मों से उसको प्राप्त करते हैं, उसको दुख में परिवर्तित कर लेते हैं, सुख को भी। तो कई लोगों को मैंने देखा है वो परमात्मा पे ब्लेम करते रहते हैं, देखना आक्षेप रखते रहते हैं। ये कोरोना वाला काल आया, बोला अरे भगवान ने क्या कर दिया है। और कुछ हो गया, भूकंप आ गया, बोले भगवान ने क्या कर दिया। अगर अब सुनामी आ जाता कि भगवान ने क्या कर दिया। अच्छा ये बताओ, ये भगवान ने किया या आपने किया? मानव सर्जित है ये सब कुछ। परमपिता परमात्मा एक अपना पिता, जो साधारण पिता है, जिसने हमें केवल जन्म दिया है शरीरतः, वो हमारी इतनी केयर करता है, वो हमारी इतनी रक्षा करता है सब तरफ से, तो वो तो परमपिता है। वो हमारी कभी दुख की बात सोच भी नहीं सकता है। पर न्यायाधीश है, न्याय करेगा, उसमें छूट नहीं देगा। अच्छा कर्म करोगे अच्छा फल मिलेगा, बुरा कर्म करोगे बुरा फल मिलेगा। न्यायाधीश होते हुए भी देखो बहुत कितनी परमात्मा की कृपा है, कभी आपने वहां तक सोचा नहीं होगा। न्यायाधीश है, परमात्मा ने कहा तू कर्म करने में स्वतंत्र है, मैं केवल फल दूंगा तुझे, अच्छे कर्म का अच्छा, बुरे कर्म का बुरा। लेकिन क्या परमात्मा बुरे कर्मों से रोकता है, अच्छे कर्मों में हमें प्रेरित करता है? करता है क्या? तभी तो बोलते हो सुबह सुबह, और पंडित जी ने बुलवाया, भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कुछ लोग कहते हैं गायत्री मंत्र के अंदर बुद्धि को मांगा गया है, बुद्धि को नहीं मांगा गया है। कहा यह दियह न, जो बुद्धि मेरे पास है ऑलरेडी, तत्प्रचोदयात्, उसको सन्मार्ग की तरफ ले चले। परमात्मा ने बुद्धि नहीं दी होती, पागल थोड़े ही भेज दी है सबको, सबको बुद्धि दी। अरे साधारण कीट पशु पतंग ये जो है, उनको भी जितना सहज ज्ञान देना है उतना दे के भेजा है, ऐसे नहीं भेज दिया। तो मनुष्य तो सर्वोत्तम कृति है, उसको ऐसे थोड़ी पागल बना के भेज देते। बुद्धि दी है, यह न दिया, जो बुद्धि हमारे पास ऑलरेडी है, तत्प्रचोदयात्, उसको सन्मार्ग की तरफ ले चलो। ऐसी परमात्मा से बात। अच्छा परमात्मा सन्मार्ग की तरफ आपकी बुद्धि ले जाता है जो प्रार्थना करते हो आप? कभी किसी को अनुभव हुआ, कभी कुछ आप गलत काम करने के लिए जा रहे हो और भगवान ने आपको रोका है? बिल्कुल। किस तरह से रोका? हाँ, बहुत बड़ी बात। स्वामी दयानंद सरस्वती महाराज लिखते हैं, जिस कार्य को करते हुए आपके अंदर भय, शंका और लज्जा का भाव पैदा हो, और वो भाव पैदा कौन करता है? परमात्मा। वो कहता है बेटा इसमें भय है, इसमें शंका है, ये मत कर, इसमें लज्जा है तेरे को, इसके बाद
तेरी इज्जत सही नहीं रहेगी, इसको मत कर मत कर। लेकिन हम लोग संसार की आवाज को सुनने में इतने लगे हुए हैं कि वो जो कह रहा है उसको तो हम सुनते ही नहीं। और मैं यहां से इस मंच से कह रहा हूं कि वो चाहे मैं कह रहा हूं, चाहे और कोई सज्जन कहे आपको आकर के, और साधु आए, पीर फकीर औलिया जो भी है, अभी एक बात सजाओ, एक उदाहरण सजो। मैं यहां से आपको कहूं चलो यहां उठने के बाद हम और आप सब चलेंगे एक बैंक को लूटने के लिए, आप आओगे मेरे साथ? नहीं, क्योंकि भय लगता है कि कहीं पुलिस वाले न कहीं पकड़ ले, डर लगता है, शंका होती है, लज्जा आती है कि ऐसा काम करने में किसी ने देख लिया तो हमारी क्या इज्जत रहेगी, है कि नहीं? तो मतलब वो काम गलत है। और मैं ये कहूं कि चलो साथ में बैठ के यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, संध्या करते हैं, तो आओगे कि नहीं? इसका मतलब वहां हमको डर नहीं लग रहा है, क्योंकि अच्छा कार्य करने के लिए जा रहे हैं, भय नहीं है, शंका नहीं है, लज्जा नहीं है। इसका मतलब है कि जब भी आपको किसी कार्य के प्रति समझ, गांधी जी जो 3 मंत्र दिखाते हैं ना, ऐसा ऐसा और ऐसा, वो कहना यही चाह रहे थे कि जब भी आप किसी कार्य को करने के लिए जा रहे हो, आपको समझ में नहीं आ रहा कि ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, उस समय आंख कान ये बाहर की इंद्रियां बंद करके शांति से बैठ जाना, अपनी आत्मा में ध्यान करना। परमात्मा वहां कह रहा है कि बेटा इसको कर या न कर, वो प्रेरित करता है, लेकिन हम सुनते नहीं है। अच्छा, पंडित जी ने अभी यहां से कहा, मैं तो वहां भी सुन रहा था, हमको वहां कह रहे हैं कि भाई साहब थोड़ा सा ये भजन की 2 पंक्तियां दोहराओ मेरे साथ। और पंडित जी मैंने ये देखा है जिंदगी में जहां भी जाओ, चाहे हवन करवाने जाओ, कैसे करवाने जाओ, लोगों को कहते हैं कि भाई स्वाहा बोलो, मंत्र नहीं आता है तो अंतिम में, पर अगर बोलेंगे भी बड़ा मुश्किल से तो स्वाहा स्वाहा ऐसा बोलेंगे। और अगर उसकी उसी मुंह से किसी 2 बहनों को लड़ते हुए सुनना, तो वो पता नहीं 2 मोहल्ले पार करके भी आवाज जाती है कि कोई लड़ रहे हैं। परमात्मा ने 2 चीजें मनुष्य को ज्यादा दी, एक वाणी और दूसरा पानी। एक ये वाणी स्पष्ट वाक किसी के पास नहीं है, और ये हाथ और किसी के पास नहीं है, लेकिन मनुष्य ने जितना इसका दुरुपयोग किया उतना और किसी ने, क्योंकि उनके पास तो है ही नहीं। 2 मीठे वचन किसी को नहीं बोले, लेकिन बुराई जरूर की किसी ना किसी की। किसी को बेचारे को उठा के रास्ता पार नहीं करवाया, किसी गरीब बेचारे को कोई हमने दान नहीं दिया, दक्षिणा नहीं की, लेकिन धक्का जरूर दिया लोगों को। मैंने तो कल भी कहा और आज भी कह रहा हूं, स्वामी दयानंद की जय बोलते हो, लेकिन स्वामी दयानंद के किए हुए कर्म को अभी कभी करते हो? मैंने देखा कई जगह ऐसे ऐसे फंक्शन देखे मैंने, जहां आर्य समाज के बड़े बड़े फंक्शन हुए, उसके बाद भोजन का भी था, तो बेचारे बूढ़े आदमियों को धक्का देके नए नए लोग अंदर घुस रहे हैं। ये नहीं है, ये आर्यत्व नहीं है। तो समझिए, ये जो वाणी मिली है, जब भी समय मिले, नहीं तो दिन बीते जा रहे हैं। एक बात अंतिम में कह रहा हूं, और 2 पंक्तियां आपसे गवाऊंगा, मैं भी गाऊंगा, आप भी गाइए। लेकिन लोगों को ऐसा होता है, पता नहीं हमारी आवाज अच्छी होगी कि नहीं, हमारा स्वर अच्छा होगा कि नहीं, अभी बूढ़े हो गए हैं तो आवाज निकलती नहीं है, हवा निकल जाती है कि नहीं? पर कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। मीराबाई जब अपने रास्ते में घूमती घूमती गा रही थी परमात्मा की कि मेरो तो गिरधर गोपाल दूजो न कोई, तो वहां रास्ते में एक संगीतज्ञ जा रहे थे, उन्होंने कहा मीरा तेरे शब्द तो अच्छे हैं, लेकिन तेरा राग अच्छा गाती है, वो तेरा राग अच्छा होना चाहिए, ये लई ताल अच्छा नहीं है। तो मीराबाई ने कहा कि मैं जिसके लिए गाती हूँ उसको राग की नहीं, अनुराग की जरूरत है, उसको तो प्रेम की जरूरत है। परमात्मा को तो वाणी आपकी कैसी भी होगी, वो हमारी माता है, पिता है। बच्चा जब शुरू में ये कहता है कि मुझे भू चाहिए, तो माँ समझ जाती है कि इसको पानी चाहिए, स्पष्ट थोड़ी ही बोलता है। तो आप भी मेरे साथ 2 पंक्तियां दोहराइए, जरूर दोहराना, जैसे भी गा सके गाना,
जब भी समय मिले, वाणी को पवित्र करने का मौका मिले, परमात्मा का गुणगान करने का मौका मिले, कर लेना चाहिए। चलिए मेरे साथ दोहराएंगे। सुनते हैं तेरी रहमत, दिन रात बरसती है। सुनते है तेरी रहमत, दिन रात बरसती है। एक बूंद जो मिल जाए, एक बूंद जो मिल जाए, तकदीर संवर जाए। दाता तेरे सुमिरन का, हाँ दाता तेरे सुमिरन का, वरदान जो मिल जाए। मुरझाई कली दिल की, मुरझाई कली, एक आन में खिल जाए। दाता तेरे सुमिरन का, हाँ दाता तेरे सुमिरन का। ओम शांति। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षं शांति, पृथ्वी शांति आवः शांति, औषधयः शांति, वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति। सर्वं शांति शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जो बोले सो अभय। भारत माता की, गौ माता का, मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र की, योगेश्वर श्री कृष्ण चंद्र की, गुरु ब्रजानंद महाराज की, महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती महाराज की, आर्य समाज, वेद की ज्योति, ओम का झंडा, कृण्वंतो वैदिक ध्वनि। वैदिक अभिवादन सभी को सादर नमस्कार। प्यारे भाई और बहनों,